क्या नाराज होकर छोड़ दिया ना? नाराज होकर छोड़ दिया सर, उन्होंने मंडे तक तो लेके जाना चाह रहे हैं। कमाल हो गया, हाई कोर्ट तो ना हुई ना, तमाशा हो गया। हाई कोर्ट ने मंडे तक जो है केस की जो है फिर तहरीर कर दी। हाई कोर्ट की सतह पे इस तरह नहीं होता। मायूसी हुई सर आपको? देखिए कोसा साहब यही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं खारिज कर दो ताकि हम आगे तो जा सकें। क्यों खारिज क्यों नहीं की जा रही फिर? हम आगे नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबू साहब आप तो कहते हैं आज केस खत्म हो जाएगा और बेल का कुछ जाते हुए देखिए हम तो इस बात पे तैयार थे कि हो जाएगा, तैयारी की बात कर सकते थे, वो मैंने की। लेकिन जिनको इमरान खान से खौफ है, मैं हैरान हूँ कि अपनी पोजीशन क्यों नहीं क्लियर करता। जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है और केयर टेकर कैबिनेट आई है, वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रही है। उनका तो वो मुलजिम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये तारीख में पहली दफ़ा इस तरह से हो रहा है कि जो 426 है सज़ा की मुअत्तली, उसके लिए नोटिस देने का लफ्ज़ ही नहीं लिखा हुआ कानून में, बगैर नोटिस की भी हो जाती है। और अगर नहीं करना तो पहली डेट पे ना कर दो। 22 दिन लगाने के बाद शेरफ साहब बताइएगा कि ये जो आज फिर तकरीरी हरबे आप लोग कह रहे हैं, अगर इसी तरह से ये अदालतें आपके साथ कोऑपरेट करेंगी तो आपके पास आखिरी लाए अमल क्या है? आखिरी लाया अमल हमें करने दे तो हम आखिरी लाया अमल बता देंगे, समझ गए? अभी बड़े तहम्मुल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम ले रही है और हमारी वकला की टीम, लेकिन हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। साहब मायूसी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? देखिए हम चीख के कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खारिज कर सकते हैं तो कर देना। ये तारीखों पे तारीख है, तारीख पे तारीख, ये बिल्कुल इंसाफ का खून है। और पाकिस्तान में तारीख में इस तरह नहीं हुए कि 426 में दूसरे पार्टी को सुनना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि नोटिस उसमें होता ही नहीं है। लीगल टीम का क्या है आप देख सकते हैं पाकिस्तान आप क्या कहना चाहेंगे आज की प्रोसीडिंग के बारे में? आज की प्रोसीडिंग बड़ी मायूस कुन है। ये 426 जो है ये स्टे की तरह होती है या बेल पिटीशन की तरह होती है, इंटरम दरख्वास्त होती है। इसमें नोटिस भी जरूरी नहीं है। नोटिस कर दिया, फिर 15 दिन की तारीख, फिर आगे, और इस पर इतनी बातें तो नहीं होती है। 10 जमा 10 20 मिनट के टोटल रूटीन में ये हमें सुनते हैं। ये पहला केस है शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना वक्त जो है इसमें लिया गया। कोसा साहब ने पहले भी कहा था कि बेहतर है कि हम आगे जा सके तो कोई ऑर्डर तो कर दे। इसमें दूसरी साइड को सुनने की जरूरत नहीं होती। अब सुन चुके हैं, लेकिन कानूनन कोई ऐसी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है कि 426 में आपने नोटिस लाजिमन करना है। अच्छा, ये सस्पेंड हो सकता है, लेकिन ये फैसला अदालत के लिए होता है, क्योंकि कहा जाता है कैप्टन सफ्तर को भी 1 साल की कैद हुई थी, लेकिन वो 70 दिन तक जो है वो जेल में रहे थे, इसके बावजूद भी। और कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं होता किसी मुल्ज़िम का। नहीं, ऑटोमेटिक राइट की बात मैंने नहीं की है। आपने अपील, जब अपील को समझा जाता है कि ये ट्रायल की कंटिन्यूएशन है, तो अपील जब आप दायर कर देते हैं तो इस दौरान बंदे को जेल में इसलिए रखना कि चूंकि सजा हुई है, जबकि अगर आपको ये जवाब मिलता है कि इस सजा को सेटिसाइड करने के इम्कानात काफी ज्यादा हैं या ये अपील जल्दी फिक्स नहीं हो सकती है। यहाँ पे मेरी 2013 की अपीलें क्रिमिनल अभी तक डिसाइड नहीं हो रही है, तो कोई 10 साल भी लेते हैं। मेरी अपनी अपीलें यहाँ पे 2013 से पेंडिंग है और 2017 से पेंडिंग है। तो लिहाजा अपील के लिए क्रिमिनल लॉ ये कहती है कि चूंकि फौजदारी अपीलें इतनी जल्दी फैसला नहीं होती है, तो लोगों को जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाके शिकायत करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला करेंगे तो हम जा सकेंगे ना, बगैर फैसले के तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कोई ऑर्डर दे रखा है ना, आप समझते हैं उसके बरखिलाफ है जो चीफ जस्टिस? नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप डिसाइड कर दें। बरखिलाफ तो अब आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन तो नहीं दी? थैंक यू।